अरे देवी जी, हाँ। मैं भविष्य देखता हूँ। अच्छा। आपकी हस्तरेखा देखे ना, मैं पूरा भविष्य बता सकता हूँ। आपका पिछला जन्म, अभी का, वर्तमान, भविष्य सब जानता हूँ मैं, सिर्फ आपका हाथ देख के। बाबा, अंदर आओ ना आप। अच्छा, देखना चाहोगी? हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, चल। चलिए चलिए आप। आइए। अरे रुको देवी जी, घर में कौन कौन है? घर में तो बस मैं और मेरे पति। अच्छा, आपके पति है आपके साथ में? हाँ जी। अच्छा। आइए ना बाबा। आपके पति, अभी मिल सकता हूँ ना मैं उनको? नहीं, अभी तो नहीं होंगे, वो ऑफिस चले गए। ऑफिस चले गए? हाँ। मतलब आप अकेली हो? हाँ। अच्छी बात है, चलो। आ जाओ। चलो, ये तो अकेली है, मतलब मेरी बात बन सकती है। चलो। बाबा। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। आइए बाबा। अच्छा। खड़े क्यों, आप बैठो ना। हाँ हाँ, बैठ जाता हूँ। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ, लेके आइए आप पानी। यार, ये तो घर में अकेली है। नहीं, मेरा काम हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। बाबा। हाँ देवी जी। रख लीजिए ट्रे। हाँ हाँ। हाँ, आ जाइए देवी जी, यहाँ बैठिए। आओ इस तरफ। अपना हाथ दिखाइए मुझे। वाह वाह देवी जी, ऐसा हाथ तो मैंने मेरे जिंदगी में अब तक नहीं देखा। अच्छा बाबा। हाँ, तुम्हारी उम्र, अरे 100 साल से भी ज्यादा है। सच में? बिल्कुल सच में। अरे तुम्हारा मन मिलाऊ स्वभाव है। तुम हाँ। सबकी भलाई चाहती हो। हाँ बाबा, मैं सबकी भलाई चाहती हूँ। तुमने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं। हाँ, कभी नहीं। हर एक को तुम मदद करती हो। हम्म। और दरवाजे पे आए हर आदमी को तुम खाली हाथ अभी तक नहीं भेजा किसी को। कभी नहीं, किसी को भी नहीं भेजा मैंने। यही आशीर्वाद लगा है तुम्हें देवी जी, यही आशीर्वाद। हाँ, तो तुम्हारा वैभव भी अच्छा है, मतलब संपत्ति है तुम्हें, हाँ, घर बहुत है। अच्छा है, हाँ। पैसों की कोई कमी नहीं, तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी है, लक्ष्मी। बिल्कुल भी नहीं है। सही बोल रहे हो बाबा जी, सारी बातें और सही है। हाँ, और हाँ, तुम्हें पति भी प्यार करता है, हाँ, पति बहुत प्यार बहुत करता है। प्यार करता है। हाँ, लेकिन देवी जी, हाँ। हर शनिवार के दिन चींटी होती है ना, हाँ। उसको आप गुड़ या तो शक्कर खिलाना है, किसी भी पेड़ के पास जाकर। ठीक है बाबा। हाँ अब से ही चालू कर दूंगी। हाँ, उसमें सारी बलाएं निकल जाती है। हम्म। और धन की तो कमी नहीं है तुम्हें। तुम अच्छे परिवार से हो। हाँ बाबा, और बताओ ना। बचपन में तुम्हें बहुत सुख मिला है, माँ बाप की लाडली हो तुम। बिल्कुल सही बाबा जी। तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारे माँ बाप ने पूरी की है। हाँ। तुम जिद्दी भी बहुत हो। हाँ। अगर गुस्सा आया तो रोक नहीं पाती हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव बहुत भोला है, हाँ बाबा जी। निर्मल है, निर्मल, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है। हम्म। अरे यार, कैसा है ये? क्या हुआ बाबा जी? नहीं देवी जी, कुछ नहीं, बात कैसे बताऊं आपको मैं अब? बाबा जी बताओ ना, क्या हुआ? अरे देवी जी, आपका हाथ देखा, इसमें दिख रहा है तुम्हें संतान सुख है भी और नहीं भी।
पापा जी। तुम्हारी कोख खाली है, तुम्हें संतान सुख अभी नहीं है। हाँ पापा जी, कितने साल हुए शादी को? 5 साल हो गए शादी 5 साल 8 महीने के ऊपर हो गए ना, हम्म। बराबर है ना? 8-9 महीना हो गए रहेंगे। हाँ संतान सुख नहीं है, तुम्हारी कोख खाली है। और तुम्हारी बहन भी है, उसको बच्चा है? उसको हो गया? हाँ हो चुका है। हो चुका है ना? हाँ देखो, वो छोटी बहन है या बड़ी है? बड़ी। अच्छा, बच्चा हो गया उसको। हाँ अरे, समाज में तो तुम्हें कोई बच्चा ना होने के कारण इज्जत भी नहीं देते, और तो और बर्थडे के दिन बुलाते भी नहीं। परिवार में तुम्हारी ही चर्चा चलती है। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ पापा जी। मैं समझ सकता हूं देवी जी, बांझपन का दुख क्या होता है। हाँ, मैं समझ सकता हूं। आप खुश तो नजर आती है, लेकिन अंदर से आप बहुत दुखी हो। ये माते की रेखा बता रही है आपकी। सही कह रहा हूं ना? हाँ पापा जी, बात तो बिल्कुल सही है। संतान सुख नहीं है, कोख खाली है। समाज में तुम्हें कोई बर्थडे के लिए नहीं बुलाता, और सोसाइटी में भी शायद तुम्हारी चर्चा हो रही है बच्चा नहीं है करके। कोई बच्चे को घर में आने नहीं देते ना तुम्हारे? नहीं पापा जी, सब मना कर देते हैं, कहते हैं उसके घर मत जाया कर। हाँ, ये डर लगा रहता है कि उनके बच्चे को कुछ हो ना जाए, समझे? हाँ लेकिन हाँ, तुम्हारा पति, अरे, तुम्हारा पति का भी अफेयर है? हैं? हाँ नहीं नहीं बाबा जी, मेरे देवी जी, पति बहुत अच्छे हैं। मेरी आज तक भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं हुई है। सच बोल रहा हूं मैं। बाबा जी, मेरे पति ऐसे नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। सच कह रहा हूं देवी जी, तुम्हें बच्चा नहीं होने के कारण तुम्हारा पति भी अंदर से दुखी है। अगर तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो वो औरत को घर में शादी करके लेके आएगा वो, नहीं और तुम्हें तलाक देगा। नहीं, ऐसे थोड़ा ना कर सकते हैं। देखो ये हस्तरेखा, देखो यहां कट हुई है ना, ये देखो, ये पति की रेखा है, यहां कट हुई है। देख लो, यहां दिख रहा है ना, यहां। हम्म, हाँ, यही है पति की रेखा, यहां साफ साफ लिखा है। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। ये देखो ये चिन्ह, ये सौतन का चिन्ह है, सौतन का। अगर बच्चा नहीं हुआ तो घर में सौतन लाएगा, ये लिख के देता हूं मैं स्टैम्प पेपर पर। बाबा जी, आप ये सब कुछ छोड़ो, मेरे तो सर में दर्द होने लगा ये अरे सब नहीं, सुन के। दिमाग शांत रखो देवी जी। और हाँ, एक मिनट बोलता हूं। देखो, तुम्हें संतान हो सकती है, तुम मां बन सकती हो। अरे बाबा जी, ये सब कुछ छोड़ो, ये सब सुन के तो मेरे सर में दर्द होने लगा है। आप बस कोई उपाय मुझे बता दो कि मैं क्या करूं जिससे बच्चे हो जाए मेरे भी। उपाय है देवी जी, उपाय है। मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। तुम्हें बच्चा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पति से नहीं होगा। पति से नहीं होगा? पति से नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा बच्चा? किसी दूसरे आदमी से संबंध बनाने से होगा। मैं भविष्य बता रहा हूं, साफ साफ दिख रहा है मुझे यहां। नहीं नहीं। मैं त्रिकालदर्शी हूं, वर्तमान भविष्य भूत सब देख सकता हूं मैं देवी जी। सब साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। देखो, अब तक मैंने तुम्हें जो जो बातें बताई उसमें एक भी झूठ है? नहीं बाबा जी, झूठ तो नहीं है, लेकिन किसी और के पास मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं नहीं, आप कुछ और उपाय बताओ ना इसके अलावा, जो मेरे पति के साथ ही हो जाए। देखो देवी जी, इसमें पति के साथ में तो तुम्हें बच्चा हो ही नहीं सकता। हाँ, मैंने अभी बात बताई आपको कि किसी दूसरे आदमी से संबंध बनाने से आपको बच्चा जरूर होगा। अरे बहुत लोगों को हुआ है ऐसा, ये पहली बार नहीं है। जिसको संतान नहीं है उसको मैंने उपाय बताया और उन्होंने वो किया। आज उनकी संतान स्कूल में जा रही है, खुशी खुशी परिवार है।
और तो और तुम्हारी जिंदगी सुकून से जीने लगोगे आगे, ध्यान रहे। लेकिन हाँ, वो बच्चा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। बाबा जी, लेकिन मेरा तो ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है, और ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है कि जिसके साथ में मैं ये सब कुछ करूं। देखो देवी जी, अभी आप बोल रहे हो कि कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, लेकिन कैसा है, अगर बाहर वाला कोई आदमी से भी किया भी आपने, सपोज कोई बॉयफ्रेंड बना लिया, तो वो बार बार आपको तकलीफ देगा, समझती हो ना, आपको ब्लैकमेल करेगा। और ये बात अगर पति को मालूम हो गई तो वो तुम्हें तलाक देगा। अरे उसकी बात तो आसान हो जाएगी ना कि तुमने किसी और के साथ में अफेयर कर लिया। नहीं नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं करना मुझे। हाँ, तुम्हें ऐसे आदमी के साथ में करना है संबंध जो अनजान हो, जो एक बार आए वो चला गया, दोबारा उससे मुलाकात होना मुश्किल, ऐसे आदमी से करना होगा, तभी तुम्हारी बात बन सकती है, तुम्हें बच्चा हो सकता है। ऐसा कौन सा आदमी होगा जो हाँ करेगा? और जुड़वा बच्चे का भी योग है। हाँ, जुड़वा बच्चे का योग है। देखो ये है ना, ये बच्चे की लाइन है, ये देखो दो रेशा दिख रही है, हस्तरेशा, यही बच्चे की लाइन है। जुड़वा हो सकते, लेकिन दूसरे मर्द से। बाहर वाला आदमी तुमको ये करना पड़ेगा। लेकिन बाबा जी, बाहर का आदमी कोई क्यों ही मानेगा ये सब बातें? देखो देवी जी, तुम्हारा दुख जो है ना, मुझे देखा नहीं जाता। अब क्या करूं बाबा जी, मैं तो खुद ही इतना परेशान हूँ। एक तो पहली बच्चे नहीं हो रहे, ऊपर से अब ये आपने बता दी नई बात कि बाहर किसी आदमी के साथ बॉयफ्रेंड भी नहीं है, ना कोई ऐसे करने के लिए राजी होगा। अब बाबा जी, इसके अलावा कुछ और उपाय बताओ ना, और भी तो बहुत सारे उपाय होंगे आपके अरे पास। देवी जी, आपने बोला मैं उपाय बता दूंगा, लेकिन सुनो, ये सिर्फ आपके लिए मैं कर सकता हूं, बाहर किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, मैं आपके लिए वो मदद कर सकता हूं। वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है। देखो, मैं तो बाहर वाला हूं, बाहर का जोगी, आज यहां, कल कहीं और, परसों कहीं और। मैं तो क्या राही हूं, भटकते रहता हूं, बस लोगों का दुख दूर करना, यही मेरा काम है। के साथ? बाबा जी, लेकिन आप कैसे कर सकते हो? अरे देवी जी, लेकिन छोड़ो, सिर्फ आपके लिए मैं ये कर सकता हूं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मैं दोबारा थोड़ी यहां दिखने वाला हूं, तुम्हारे पति को भी पता नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बात तो आप ठीक बोल रहे हो पापा जी, ठीक है, लेकिन बच्चे तो हो जाएंगे ना पक्का? बच्चे पक्का जुड़वा हो जाएंगे, वो भी खूबसूरत, होशियार। ठीक है पापा जी, फिर मैं तैयार हूँ। तो हो गई बात देवी जी, अब तुम्हें बच्चा होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ में है, मैं जो तुम्हारे साथ में हूं। हाँ जी पापा जी। देवी जी, अब चिंता की कोई बात नहीं, ज्यादा सोचो मत, अब चलो देवी जी, हाँ पापा जी। कर लेते हैं, आगे का विधि तो करना है ना। हाँ, इधर ही है मेरा कमरा, आ जाओ पापा जी, हाँ चलो। आ जाओ। यार ये तो अच्छा मौका मिला मुझे, बहुत अच्छी बात है। आइए पापा जी। हाँ हाँ चलो देवी जी, कमरा तो बहुत खूबसूरत सजा है। जी। अरे देवी जी, अब डरो मत देवी जी, देखो दिल से डर निकाल दो अभी। हाँ, ये सोचो मैं तुम्हारा पति हूं, मतलब इस काम के लिए आए ना, हाँ वो करते हैं।
हाँ बाबा तो जी। क्या हो जाएगा, पूरा दिल सुकून से खेल सकते हो तुम। दिल खुश होना चाहिए ना। हम्म। हाँ, हैप्पी हैप्पी एंडिंग होना चाहिए उसमें। अगर हैप्पीली जो भी कार्य करोगे उसमें बरकत रहती है। वैसा ये है, ये बहुत पवित्र काम है जिससे एक बालक को जन्म देने वाले हो तुम। एक नया बालक दुनिया में आने वाला है तुम्हारी कोख से। इतना पवित्र कार्य है ये बुरा कार्य नहीं है, बहुत पवित्र है। जो कर्म करने से अगर कोई जान पैदा होती है, बच्चा भी पैदा हो रहा है ना, तुम एक हाँ जन्म देने वाली हो, ये पवित्र कार्य है। तो जी बाबा जी। तो देवी, डरो मत अब, चलो करते हैं शुरू। आ जाओ। और बहुत होशियार बनेगा तुम्हारा जो लड़का, जुड़वा हो जाएंगे। इस पवित्र कार्य को हम चलो शुरू करेंगे। अरे चश्मा तो निकालो देवी जी। हाँ, हैप्पीली हैप्पीली खुशी रहो, खुशी लाओ, खुशी लाओ। ये सोचो मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ हाँ। हाँ, चलो आ जाओ मेरी बाहों में। देवी जी, खुश तो हो ना। हाँ बाबा जी। और हाँ देवी जी, ये बात जो हमने पवित्र कार्य किया है ना, ये किसी को भी नहीं बताना है। नहीं नहीं बाबा जी, किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ हाँ। और 9 महीने के बाद, 9 महीना 8 दिन के बाद तुम्हें बच्चा होगा, बहुत ही सुंदर। हाँ, लेकिन हाँ मैंने जो बोला वो ध्यान में रखना। इस पवित्र कार्य को किसी को भी नहीं बताना है तुम्हें। हाँ। हाँ, ठीक है बाबा मेरा जी। आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। हाँ, हम्म। चलो अब मैं चलता हूँ। जी। दूसरे को भी आशीर्वाद देने जाना है ना। ठीक है बाबा हाँ। जी। बहुत अच्छे बाबा जी थे। बताओ, मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे तो पता ही नहीं चलता कभी कि मेरे पति मेरे को छोड़ने वाले हैं। लेकिन बाबा जी बहुत अच्छे निकले, उन्होंने मेरी इतनी मदद की। मैं भी काम देख लेती हूँ अभी। अरे यार, इसने तो बहुत मजे दिए। ये तो बहुत भोली लड़की निकली। पहले झटके में मेरी बात सब सच मान ली। अरे यार, बहुत मजा आया। चलो, ऐसी शिकार अभी दूसरी ढूंढ लेता हूँ। चलो, आज तो एंजॉय किया बहुत, निकलता हूँ अब जल्दी। ढोंगी बाबा ने औरत के साथ बलात्कार किया। अरे देखो ना, एक ढोंगी बाबा ने औरत के साथ बलात्कार कर दिया। ये बाबा, कैसी कैसी औरतें हो जाती हैं यार, ढोंगी बाबा के चक्करों में पड़ जाती हैं। ये तो वही बाबा है जो घर पे आया था। इसका मतलब वो ढोंगी था, मेरे साथ भी सब कुछ करके चला गया। सुनो, हाँ आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो ना। वो वो बाबा है ना, उसमें। तुम जानती हो उसे? हाँ, कैसे? वो अभी 4 दिन पहले ही मैं मार्केट से आ रही थी, तो वो बाबा एकदम से मुझे बाहर मिल गए। उन्होंने मुझे बोला कि वो हाथ देख के भविष्य बताते हैं। तो फिर क्या किया उसने? उनको मैं घर पे ले आई। घर पे ले आई? तेरा दिमाग खराब है क्या? घर पे ले आई, आगे? मैंने उनको यहाँ पे बिठाया, उन्होंने मेरा हाथ देखा तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारा पति बहुत प्यार करता है, ये वो, और तुम्हारे बच्चे नहीं है, इसलिए तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
किसी की बातों में आ जाओगी तुम? नहीं, सच में उन्होंने बोला कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, वो किसी और को शादी करके घर में ले आएगा। और मैं उनकी बातें सुनती रही, पता नहीं एकदम से क्या हो गया था मुझे। ओ, कुछ कुछ किया तो नहीं ना उसने? उन्होंने बोला कि बच्चे के लिए किसी और आदमी के साथ संबंध बनाने अरे पड़े। तेरा दिमाग खराब है क्या? किसी और आदमी के साथ संबंध बनाओगी तुम अपने पति को छोड़ के? हैं? मैं क्या करूं अब, मैं उनकी बातों में आ गई, मुझे समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं। तो वो अपने रूम में गए थे मेरे साथ। अरे देखो, मैं चाहती तो ये बात छुपा सकती थी, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा था। और अभी ये न्यूज़पेपर में देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ये ढोंगी बाबा है। यही बाबा था? हाँ। साला कलवा, ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसों से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। घर में लाना तो बहुत बड़ी बात है और तुम तो घर में ले आई। घर तो छोड़ो, अपने बेडरूम में लेके चले गई उसे। मुझे नहीं पता थी वो ढोंगी है, उसने जैसा बोला मैंने वैसे ही किया। मुझे लगा शायद उनके साथ संबंध बनाने से बच्चे हो जाएंगे। अरे ऐसे ढोंगी बाबाओं से संबंध बनाने से बच्चे नहीं होते। पति पत्नी होते हैं ना, किसी लिए होते हैं वो, इसीलिए होते हैं। लेकिन 5 साल से तो कोई बच्चा नहीं हो रहा था ना। अरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है बच्चों के लिए। हमने अभी तक कोई ट्रीटमेंट लिया? ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्करों में आके बच्चे नहीं होते हैं। तुम समझा करो, भोली भाली औरतों को फंसाते हैं ये। जो अकेली औरत दिखती है उसी पे अपना जादू चला देते हैं ये लोग। अभी देखा ना तुमने, देखो कैसे बातों में लेके बलात्कार कर दिया। और देखो कितने बार कर रखा, कम से कम 10-12 बार कर रखा उसने। और अच्छा हुआ ये पकड़ा गया। आगे से तुम उनके चक्करों में मत पड़ना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। ध्यान रखना, अभी तो तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, दोबारा मत करना ऐसा कोई काम। और हाँ, आगे से ना ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहना, बहुत तेज होते हैं ये। ठीक है। जाओ काम कर लो अब रसोई में। पता नहीं यार दुनिया में क्या क्या चीजें चलने लग गई है। ये ढोंगी बाबा को ना कुछ होना चाहिए। उस साले, मैं तो चाहता हूँ इसको फांसी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, ये जो आपने अभी वीडियो देखा, इसका एक ही मकसद है कि समाज में जन जागृति फैलाई जाए। इसका कृपया गलत अर्थ न ले। किसी को भावनाओं का ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। कृपया इसका गलत अर्थ न ले। समाज में ऐसे ढोंगी बाबाओं बहुत भरे हुए हैं, उन पर भरोसा ना करें, उनसे सतर्क रहे, सावधान रहे। वरना ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद।